इंटरनेट पर आजकल आपको ये इमेज हर जगह पर नज़र आ रही होगी जिसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर ट्रोल किया जा रहा है, इसका मजाक बनाया जा रहा है। दरअसल ये एक वीडियो क्लिप है जिसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये वाकया हुआ था एक कोल्ड प्ले इवेंट के दौरान। कोल्ड प्ले बरतानिया के मशहूर म्यूजिकल बैंड कोल्ड प्ले के लाइव इवेंट को कहा जाता है और ये यूनिक इसलिए होता है कि इसके दौरान ये जितना हो सके पब्लिक को इस इवेंट के अंदर शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये साथ मिलकर गाना गाते हैं, डिफरेंट किस्म की कलर लाइट्स और इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और एक गेम खेला जाता है जिसके अंदर कैमरा जिस भी कपल के चेहरे पर फोकस करेगा तो दोनों को एक दूसरे को किस करना पड़ता है और लोग इस पर तालियां बजाते हैं ताकि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन हो सके। 16 जुलाई 2025 को जिलेट स्टेडियम मैसाचुसेट्स के अंदर होने वाले इस कोल्ड प्ले इवेंट के अंदर एस्ट्रोनॉमर कंपनी जो कि एक डाटा एनालिस्ट कंपनी है, इसके सीईओ एंड्री बैरन को अपनी वाइफ के साथ नहीं बल्कि इस कंपनी की हेड ऑफ एचआर यानी क्रिस्टीन कैबॉट के साथ रोमांटिकली हग किए हुए देखा जा सकता है। अब ये इनकी किस्मत खराब थी या फिर ठर्क ने इनको इतना अपने माहौल से आसपास से गाफिल कर दिया था कि ये 50,000 लोगों के सामने और कई सौ कैमरास के बीच प्राइवेसी और फिर से खुद को भी जवान महसूस कर ही रहे थे कि इसी दौरान अचानक से ये किस कैम इनके चेहरे पर पड़ा और ये दोनों 4K क्वालिटी के अंदर एक्सपोज हो गए और फौरन से मुंह छुपाकर ऐसे भागे जैसे रिजल्ट वाले दिन आप अपने रिश्तेदारों से छुपते हैं। इसलिए क्योंकि दोनों शादीशुदा तो हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, मतलब दोनों का अफेयर था। अब ये मंजर देखकर सिंगर क्रिस मार्टिन ने कहा कि या तो ये दोनों बहुत शर्मीले हैं या फिर इन दोनों का अफेयर चल रहा है और यहीं से ये मीम पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गया। Relax guys, she's my grandma. और सुना है कि इसके बाद बहुत नाजुक सूरत हाल है क्योंकि इस एक्सपोज और ट्रोल के बाद एंड्री ने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है और इसके डिवोर्स की बातें चल रही हैं क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी बीवी को ये बता कर आए हो कि आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है तो लेट आऊँगा, जबकि क्रिस्टीना कंपनी से सस्पेंडेड है। अब उसकी पर्सनल लाइफ पर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि वो पहले से सेपरेटेड है लेकिन इसकी डिवोर्स अभी तक नहीं हुई। Astronomers CEO Andy Byron has tendered his resignation after a viral kiss cam moment at a Coldplay concert with the company's head of HR. The incident, which took place at Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts last week. आप इमेजिन करें कि आपको सालाना $10 मिलियन की सैलरी अपनी वाइफ और बच्चों को अपनी आधी दौलत देकर यानी $1.5 बिलियन का आधा हिस्सा देकर छोड़ना पड़े और पूरी दुनिया के अंदर बदनामी भी अलग हो और ये सब कुछ हो उस औरत के लिए जो कि आपकी दादी की उम्र की लगती है। सही कहते हैं कि सड़क और ठरक इंसान को कहीं भी ले जाती है और इसी वजह से लोग इसे अभी तक मुसलसल ट्रोल कर रहे हैं। अब ये औरत जो कि कल तक इसका प्यार थी, अगली पूरी जिंदगी इस बंदे को एक डरावने ख्वाब की तरह याद रहेगी और इस बेचारे की मेंटल हेल्थ कुछ ऐसी हो जाएगी। कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 41 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसे इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। Kapıda it kaptı, kattı kaptı, kaptı kattı. Kız kıspasa kıspa, kus uçpasa kuspa. Ümit tübüttü tüttü, tübüttü tütüp bitti. 3 kişi ışık piştim, 5 kişi ışık piştim. 10 bögelekке 10 kübelik gelip kondu. 10 bögelek 10 bölek, 10 kübelik 10 bölek kettim. Once more! क्या आप जानते हैं कि 3 साल पहले यानी 29 मई 2022 को कत्ल होने वाले मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का हाल ही में एक वर्ल्ड म्यूजिकल कॉन्सर्ट अनाउंस किया गया है और वो भी अगले साल यानी साल 2026 के अंदर, जिसमें भारत के बहुत सारे शहरों समेत टोरंटो कनाडा, लंदन यूके और लॉस एंजलिस यानी यूएसए के अंदर ये कॉन्सर्ट बिल्कुल लाइव होंगे। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक मुर्दा शख्स अपने मरने के बाद लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट कर सके और वो भी पूरी दुनिया के अंदर। इसका जवाब है कि होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसको साइंड विद गॉड का नाम दिया जा रहा है। और अगर ऐसा वाकई में पॉसिबल हो जाता है तो सिद्धू एशिया और इंडिया का वो पहला शख्स होगा जिसकी मौत के बाद भी वो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से लाइव परफॉर्म करेगा। और आपको बताता चलूं कि इससे पहले वर्ल्ड के अंदर ये टेक्नोलॉजी टुपैक और माइकल जैक्सन के लिए भी इस्तेमाल हो चुकी है जब इनकी मौत के बाद इन दोनों ने होलोग्राफिक से लाइव परफॉर्म भी किया।
और ये होलोग्राफिक शो मुमकिन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। पहले उस शख्स का 3D मॉडल बनाया जाता है और इसके बाद इसकी तमाम मौजूद आवाज़ों को एक करके एक आवाज़ को तैयार किया जाता है और इसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी से देखने वाला बैकग्राउंड तैयार किया जाता है। और क्रिएशन का ये स्टेप मुकम्मल होने के बाद इसको परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर पहले एक प्रोजेक्टर लगाया जाता है और नीचे रिफ्लेक्टर सरफेस लगाई जाती है और इन दोनों के बीच 45 डिग्री पर एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन को लगाया जाता है। अब होता यह है कि प्रोजेक्टर से लाइट नीचे बाउंस होकर ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्टर पर पड़कर हमें एक होलोग्राफिक कैरेक्टर को जिंदा होते हुए दिखाती है, जो कि बिल्कुल रियल सा लगता है। अब स्टेज पर लगी ये तीनों चीज़ें तो हमें नज़र नहीं आती और इनकी वजह से क्रिएट होने वाला व्यू नज़र आता है, जिसकी वजह से सामने मौजूद शख्स हमें जिंदा नज़र आता है। अब इस वर्ल्ड टूर और होलोग्राम कॉन्सेप्ट को लेकर लोगों की दो किस्म की राय मौजूद है। एक के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद भी इसे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी के तौर पर बेचा जा रहा है, लोगों के जज्बात को कैश करके प्रॉफिट के अंदर बदला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ के लोग ये सोचते हैं कि ये इसकी लेगेसी को जिंदा करने और इसको ट्रिब्यूट देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। पर आप किसकी सोच से एग्री करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। आए जरा आप कुछ फैक्ट्स स्पेस के बारे में भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी स्पेस टोटल खामोश है और इतनी खाली है कि आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। आज आपको जो सितारों से भरा ये आसमान नजर आता है, दरअसल इन दो सितारों का आपस के अंदर भी फासला करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स का होता है। और यही वजह है कि स्पेस के अंदर जितने भी धमाके होते हैं, जितने भी टकराव होते हैं, बिल्कुल खामोशी के अंदर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ को ले जाने के लिए ना कोई मीडिया मौजूद है और ना कोई इन्वायरमेंट। और इसी वजह से साइंटिस्ट यहाँ पर मौजूद रेडियो वेव्स को खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट की मदद से साउंड वेव्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इनकी आवाज़ें रियल में सुन पाते हैं, जैसा कि इस ब्लैक होल से निकलने वाली आवाज़। लेकिन आम इंसान के कान इन रेडियो वेव्स को कभी भी नहीं सुन सकते और इसीलिए अगर आप किसी तरह से खला के अंदर तैरने के काबिल हो जाएं तो तमाम तर धमाकों के बावजूद यहाँ पर इतनी खामोशी देखेंगे कि आपका दिमाग इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। और हमारी ये सितारों, सियारों और गैलेक्सी से भरी ये स्पेस इतना खाली है कि आप लाखों साल भी यहाँ पर अकेले घूमते रहें तो आपको खाली स्पेस के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्या आप जानते हैं कि नासा के सोलर प्रोब की तरफ से कैप्चर की गई ये सूरज की सबसे ज्यादा नजदीक तरीन वीडियो है, जो कि वाइड फील्ड इमेजर के जरिए सूरज के कोरोना की तरफ से आने वाली सोलर विंड्स और इसकी रेडिएशन को रिकॉर्ड कर रही है। कोरोना का मतलब है सूरज का ताज या फिर इसका बाहर का इलाका, जो कि इसके साइज के अंदर शुमार नहीं होता। 24 दिसंबर 2024 को यह प्रोब सूरज से सिर्फ 3.8 मिलियन मील या फिर 6.1 मिलियन किलोमीटर के फासले पर पहुंचा, जो कि अब तक का सबसे करीबी रिकॉर्ड है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।